विद्यार्थी मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। आपने एक्चुअली क्लासों में इसके बारे में अभ्यास किया है और वही इसके नियम रूल्स जो आपने पहले सीखे हैं उसी को फिर से आपको अप्लाई करना है। और यहाँ आपको डायलॉग के रूप में पूछा जाता है जिसके अंदर 4 to 5 सेंटेंसेस होते हैं और वो इनसे जो हम रूल्स सीखने जा रहे हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। और इसको हमने बहुत ही सरल ढंग से आप 9th से लेकर 9th, 10th, 11th, 12th हर क्लास में आपको ये उपयोगी होगा। इस तरह से हमने इसको समझाने और बनाने का प्रयास किया है। तो देखते हैं इसके अंदर इनडायरेक्ट स्पीच के लिए रिपोर्टेड स्पीच में शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में आपको डायरेक्ट स्पीच का मीन्स होता है प्रत्यक्ष कथन, इसको हिंदी में कहा जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है परोक्ष कथन। तो इस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमको परीक्षा में पूछा जाता है कि जो है रेंडर टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच दिया रहता है और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम जो नियम यहाँ सीखेंगे वो नियम होगा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाया जाए। थोड़ा हम इसके बारे में शुरुआती जानकारी लेते हैं। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। आप यहाँ देख पाएंगे ही, तो ही क्या है? ये रिपोर्टर जो बोल रहा है, जो बता रहा है। तो बताने वाला कौन है? ही। सेड टू, तो सेड ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। से, सेड, सेड पास्ट टेंस में है। टू मी, अब मी कौन है? लिसनर, सुनने वाला है। तो उसने मुझसे कहा, तो ही सेड टू मी। उसके बाद ही, उसने क्या कहा? तो देखिए प्रत्यक्ष कथन में इन्वर्टेड कोमा में आपको यहाँ बताया हुआ, उसकी कही गई बात को बताई गई है। तो लिखा है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं सेंटेंस, ये है डायरेक्ट स्पीच। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं एक तो रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RV, लिसनर, और उसके बाद है रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम कहते हैं RS। तो इस तरह से आप इसके अंदर इतने पार्ट्स होते हैं। RS रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो कही गई बात हमेशा इन्वर्टेड कोमा के अंतर होती है। और यहाँ कोमा का उपयोग देखना चाहें आप तो इसमें ही सेड टू मी के बाद एक कोमा लगेगा सामान्य, और उसके बाद कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख दिया जाता है। तो ये इसका जो है आपको वाक्य रचना इस तरह से दिखाई देगी। अब इसको हम हिंदी में थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने ऊपर वाक्य लिखा है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये प्रत्यक्ष कथन है। तो इसको हम इस तरह कहेंगे, उसने मुझसे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ। इस तरह से देखिए प्रत्यक्ष कथन हुआ है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में। तो यहाँ पर हो गया ही टोल्ड मी, तो यहाँ जो सेड टू है उसके बदले यहाँ किसका उपयोग हो गया? टोल्ड का उपयोग हो गया। तो सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड। तो ही जो रिपोर्टर है उसके बाद टोल्ड हो गया, मी लिसनर। अब यहाँ कंजक्शन लग गया दैट, और आगे आई। तो यहाँ पर आई जो है ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, ये बोलने वाले के अनुसार परिवर्तन होगा। तो बोलने वाला कौन है? ही। मेल हो तो ही, फीमेल हो तो सी, इस तरह चेंज होगा ये। तो आई कन्वर्ट होगा बोलने वाले के अनुसार, रिपोर्टर के अनुसार, तो ही हो गया। तो यहाँ देखिए ही हो गया। उसके बाद है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस, तो ये पास्ट टेंस होने जा रहा है। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये कन्वर्ट हो रहा है पास्ट कंटिन्यूअस में। आगे हम अभी नियम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो खाली इसमें जानकारी के लिए। तो आई का क्या बन गया? ही, और एम को हो गया वॉज पास्ट टेंस, गोइंग टू और स्कूल। इस तरह से वाक्य रचना बन गई। ये हो गई परोक्ष वाक्य रचना। इसको हिंदी में कैसे पढ़ेंगे? उसने मुझसे कहा था कि वह स्कूल जा रहा था। तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर कि डायरेक्ट में प्रत्यक्ष कथन में उसने मुझसे कहा मैं स्कूल जा रहा हूँ, और जब वही बात किसी दूसरी जगह पर किसी अन्य से कही जाएगी तो ये परोक्ष रूप से कही जा रही है। तो उसका वाक्य कैसे बदल गया है? उसने मुझसे कहा था कि वह स्कूल जा रहा था।
तो इस तरह से वाक्य रचना को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का प्रयास किया कि आप समझें कि इसके अंदर प्रत्यक्ष कथन क्या है और परोक्ष कथन क्या है। अब देखते जरा इसके नियम के बारे में। आप काफ़ी कुछ जानते हैं इसके बारे में, खाली एक हम रिवाइज कर दे रहे हैं कि आपको नियम के फिर से एक बार ध्यान में आ जाए। नियम 1 देखिए इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हमने ऊपर देखा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर जैसे सेड था, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान काल अथवा भविष्य काल में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में, यानी जो इन्वर्टेड कॉम लिखा गया है वो, तो रिपोर्टेड स्पीच के काल में परिवर्तन नहीं होता। पहला नियम है। अब इसको हम समझते हैं किस तरह से। तो देखिए एक सेंटेंस हमने लिखा है, द टीचर सेज। अब यहाँ देखिए, यहाँ सेड नहीं है, सेज, यानी ये रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है। तो द टीचर सेज, शिक्षक कहता है या कहती है, टीचर यहाँ पर शिक्षिका कहती है, और इन्वर्टेड कॉम लिखा है, मुकेश इज क्लेवर, मुकेश होशियार है। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, वर्तमान काल में है। तो इसका देखिए किस तरह से इंडाइट बनेगा। तो द टीचर, रिपोर्टर यहाँ दिया है, लिसनर यहाँ पर नहीं है, तो सेज, तो यहाँ भी सेज रहेगा, कंजक्शन लग गया दैट, मुकेश इज क्लेवर। आप देख रहे हैं इसके अंदर टेंस में कोई चेंज हुआ नहीं, टेंस वर्तमान काल है यहाँ पर डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में भी क्या हुआ, वो वर्तमान काल ही रहेगा। तो इस तरह से आपका ये पहला नियम जो समझाने का बता रहा हूँ मैं, उसके आधार पर एक समझना है आपको कि रिपोर्टिंग और वर्तमान काल में हो। फिर देखिए दूसरा एक वाक्य, आई से, मैं कहता हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति हूँ। तो ये आपको डायरेक्ट स्पीच है और इसका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो देखिए आई से, कंजक्शन दैट, और उसके बाद आई यहाँ पर जो बोलने वाला रिपोर्टर है, तो आई का आई रहेगा, आई, और टेंस चेंज नहीं होगा, तो एम का एम, एन ऑनेस्ट मैन। तो आई से दैट आई एम एन ऑनेस्ट मैन, मैंने कहा कि मैं एक प्रामाणिक व्यक्ति हूँ। तो इस तरह से आप देखें तो ये पहला नियम आपको समझ में आ रहा है। अब इसी में एक सेंटेंस और देखिए, ही विल से, वह कहेगा, दे हैव फिनिश्ड द टास्क, उन लोगों ने कार्य पूरा कर लिया, या वही लोग कार्य पूरा कर चुके हैं। तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बता रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए जब इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो आप देख रहे हैं नियम में क्या कहा गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब वर्तमान या भविष्य काल में हो, तो ये देखो विल से, विल लगा है तो भविष्य काल में हुआ, तो भविष्य काल में हो तो यहाँ भी टेंस में चेंज नहीं होगा। तो ही विल से, कंजक्शन दैट, दे हैव फिनिश्ड द टास्क, उन लोगों ने टास्क पूरा कर लिया होगा। तो इस तरह से आप ये पहले नियम के आधार पर आप देख रहे हैं। अब इसी में देखिए दूसरा नियम है सेकंड नंबर, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, और रिपोर्टेड स्पीच में कही गई बात सनातन सत्य, कहावत या सिद्धांत पर आधारित हो, सनातन सत्य, कहावत या सिद्धांत पर आधारित हो, तो ऐसी स्थिति में आपको समझना है कि आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच के काल में परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए द टीचर सेड, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, तो भूतकाल में फिर भी यहाँ क्या लिखा है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सत्य बात है, सूर्य पूर्व में, सूर्य का उदय होता है, सूर्य पूर्व में निकलता है। तो यहाँ पे देखिए द टीचर सेड, यहाँ पास्ट टेंस है रिपोर्टिंग वर्ब, उसके बावजूद इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ दैट कंजक्शन लग गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ पर टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। तो नियम 2 के अनुसार, द प्रीस्ट सेज, संत कहता है, ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी व्यक्ति जो है वो नाशवंत हैं, मॉर्टल। तो यहाँ पर शब्द दिया है रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, तो द प्रीस्ट सेड दैट, कंजक्शन लग गया, ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी वो भी उसी तरह से रहेगा, यहाँ भी कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये भी सत्य बात है, सनातन सत्य बात है। तीसरा देखिए, द साइंस टीचर सेड वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। अब यहाँ पर दिया है सेंटेंस, तो ये एक सिद्धांत की बात है या साइंस के हिसाब से सत्य बात है, तो उसके यहाँ भी देखिए रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है,
आंसर में द साइंस टीचर सेड दैट, कंजक्शन हो गया वाटर ऑलवेज बॉइल्स एट 100 सेल्सियस। तो इस तरह से ये जो नियम है कि अगर भूतकाल में रिपोर्टिंग वर्ब है, वर्तमान काल और भविष्य काल में तो कोई चेंज नहीं होगा टेंस में, लेकिन अगर भूतकाल में है तो सनातन सत्य या कहावत पर कोई बात आधारित है तो वहाँ भी आपको टेंस में चेंज नहीं करना है। तीसरा नियम देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में हो, जैसे आपने ऊपर देखा सेड, तो उपरोक्त अपवाद को छोड़कर, अपवाद यानी जो बातें कही गई सनातन सत्य सिद्धांत कहावत को छोड़ करके रिपोर्टेड स्पीच के काल में निम्नलिखित परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन यानी इन पर अगर अपवाद नहीं हो तो फिर उनमें नियम में परिवर्तन होगा, टेंस में परिवर्तन होगा। अब इसको बहुत ही सरल ढंग से देखिए, सामान्य वर्तमान काल यानी रिपोर्टेड स्पीच अगर सामान्य वर्तमान काल है तो उसका सामान्य भूतकाल बन जाता है। यानी आप सेंटेंस पढ़ें तो देखिए कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो ये नियम है। अब देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखिए, आई सेड, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब भूतकाल में है, आई सेड आई एम वेरी बिजी, मैंने कहा मैं बहुत बिजी हूँ। अब यहाँ देखिए आई सेड दैट, कंजक्शन लग गया आई। अब यहाँ देखिए एम जो प्रेजेंट टेंस में है तो पास्ट हो गया, तो ये क्या हो गया वॉज वेरी बिजी। तो इस तरह से फर्स्ट फॉर्म था सेकंड फॉर्म हो गया, वर्तमान काल का भूतकाल हो गया। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन आपको जो है बताना होता है। उसके बाद दूसरा देखिए, दे सेड, उन्होंने कहा, दे सिंग अ फिल्म सॉन्ग, उन्होंने कहा वे फिल्म सॉन्ग गाते हैं। तो यहाँ भी सेड यहाँ पर है, पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखिए दे सेड दैट, कंजक्शन लग गया दैट, दे, और यहाँ पर सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या हो गया सैंग, सेकंड फॉर्म सैंग अ फिल्म सॉन्ग, वह एक फिल्म सॉन्ग गाते थे। यानी ये क्या हो गया प्रेजेंट से पास्ट, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो गया। अब आते हैं बी, बी में है चालू वर्तमान काल हो तो चालू भूतकाल बनता है। अब चालू वर्तमान काल कैसे होगा, इज होगा अथवा एम अथवा आर होगा, उसके बाद वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं चालू वर्तमान काल। और वो किस में कन्वर्ट होगा, तो वो होगा अगर इज या एम है तो वॉज हो जाएगा, आर है तो वर हो जाएगा, और प्लस वर्ब में आईएनजी लगेगा। यानी कि खाली इज एम आर हो तो उसके बदले में वाज या वर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए माई फादर सेड इट इज़ रेनिंग हैवीली, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो किस में है, रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। तो देखो माई फादर सेड दैट, कंजक्शन सेड दैट, इट वॉज, यहाँ पर इट इज क्या हो गया इट वॉज रेनिंग हैवीली। तो ये इस तरह से ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट हुआ। ही सेड शी इज सेलिंग रोजेस, अब यहाँ पर ही सेड दैट शी इज का हो गया वॉज सेलिंग रोजेस। थर्ड नंबर, दे सेड दे आर फाइटिंग फॉर फूड, अब यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे दे सेड दैट, दे आर यहाँ पर प्लूरल है बहुवचन है, तो क्या हो गया वर, आर का वर, दे वर फाइटिंग फॉर फूड। इस तरह से आप टेंस के हिसाब से देखते जाइए इसके अंदर। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद अगला नियम है सी। सी में देखिए क्या लिखा है, सी में है पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण भूतकाल बनता है। यानी अगर आपको पूर्ण वर्तमान काल होगा तो वाक्य रचना में हैज अथवा हैव का उपयोग होगा, और अगर हैज अथवा हैव है तो आपको क्या कर देना, उसके बदले में हैड कर देना है। तो ये पूर्ण वर्तमान काल बनेगा पूर्ण भूतकाल। एग्जाम्पल में दे सेड दे हैव स्पोकन ट्रुथ, अब यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और ये परफेक्ट प्रेजेंट है, तो आंसर देखिए दे सेड दैट, कंजक्शन हो गया, दे हैव का क्या बन गया हैड स्पोकन ट्रुथ। सेकंड, द टीचर सेड शी हैज ड्रॉन गुड पिक्चर, यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और हैज ड्रॉन यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट परफेक्ट में। तो द टीचर सेड दैट शी हैड ड्रॉन अ गुड पिक्चर। तो इस तरह से हैड यहाँ पर ये जो चेंज हुआ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है वही चेंज करना है खाली। उसके बाद देखिए डी, डी में है सामान्य भूतकाल पूर्ण भूतकाल बनता है। सामान्य भूतकाल कैसे होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए,
तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो क्या बनेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सिंपल पास्ट बनेगा पास्ट परफेक्ट, ऐसा नियम हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल सेड यू रोट 2 आंसर्स। अब यहाँ देखिए रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म होगा तो ये सेकेंड फॉर्म रोट है, यानी कि सिंपल पास्ट है। अब इसको जब बनाएंगे तो कन्वर्ट होगा, द प्रिंसिपल सेड दैट यू। अब रोट क्या हो जाएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, तो इसका हेड बनेगा और थर्ड फॉर्म राइट का क्या होगा, राइट रोट रिटन। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यू हैड रिटन 2 आंसर्स। तो ये चेंज हुआ, दैट कंजक्शन लगा, हेड रोड का हेड रिटर्न हो गया 2 आंसर्स। सेकंड नंबर देखिए, माय ब्रदर सेड दे सॉ एन एक्सीडेंट। अब यहाँ देखिए सिंपल सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सॉ, तो सेकंड फॉर्म है तो यानी कि सिंपल पास्ट है। तो देखिए माय ब्रदर सेड दैट दे, अब सॉ क्या हो जाएगा इसका, हेड सीन, क्योंकि यहाँ पर हेड सीन किस तरह से होगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म लग गया, तो सी सा सीन, तो हेड सीन एन एक्सीडेंट। ई में है चालू भूतकाल, चालू पूर्ण भूतकाल बनेगा। तो चालू भूतकाल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर वॉज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होगा, तो चालू भूतकाल है वो। तो क्या बन जाएगा, वो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो यानी कि जो कंटिन्यूअस पास्ट टेंस है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में, द टीचर सेड नेहा वॉज प्लेइंग इन द क्लासरूम। यहाँ देखिए वॉज प्लेइंग, तो ये है पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए आंसर, द टीचर सेड दैट नेहा वॉज प्लेइंग है तो क्या हो गया, हैड बीन प्लेइंग हो गया। हैड बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये कन्वर्ट हो गया। और नियम हमने लिखा है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो हैड बीन प्लेइंग इन द क्लासरूम। सेकंड नंबर, माय मदर सेड दिव्या वॉज देयर। तो माय मदर सेड दैट, अब यहाँ वॉज है तो ये भी सेकंड फॉर्म है, यानी कि अगर इसको देखें तो इज एम आर वर्तमान में, और भूतकाल में क्या लगता है, वॉज और वर। तो वॉज और वर लगता है तो इसका मतलब वो हैड बीन हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। तो माय मदर सेड दैट दिव्या हैड बीन देयर। द गर्ल वर रीडिंग इन द हॉल, सेड सी सेड। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा पहले दे दिया है, यानी सेंटेंस पहले दिया है और बाद में रिपोर्टर सी सेड, तो आंसर बनेगा सी सेड दैट द गर्ल्स, यहाँ वर है तो हैड बीन हो जाएगा, हैड बीन रीडिंग इन द हॉल। तो इस तरह से आपने ये नियम देखा इसके अंदर कि कंटिन्यूअस पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हुआ। एफ देखिए, पूर्ण भूतकाल रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट। अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। एग्जाम्पल में, द टीचर सेड दे हैड डन देयर होमवर्क। तो इसका आंसर देखिए, द टीचर सेड दैट दे हैड डन, कोई चेंज नहीं हुआ, देयर होमवर्क। तो इस तरह से पास्ट परफेक्ट बराबर पास्ट परफेक्ट इक्वल रहेगा, वो उसमें चेंज नहीं होना है। फिर उसके बाद देखिए आगे है मॉडल्स। आप जानते हैं मॉडल में शैल विल अगर हो तो वुड बन जाएगा, कैन हो तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, मस्ट हो तो मस्ट रहेगा, वुड है तो वुड रहेगा, कुड है तो कुड रहेगा। तो ये जो मॉडल्स हैं उनका उपयोग अगर हुआ है और रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है तो ये चेंजेस करना है आपको। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आतिशी सेड पंकज विल लर्न ड्राइविंग। तो यहाँ पर आप देख लें विल लगा हुआ है, मॉडल है। तो यहाँ देखिए आतिशी सेड दैट, कंजक्शन दैट लग गया, पंकज विल का क्या हो गया, वुड लर्न ड्राइविंग। सेकंड नंबर, स्नेहा विल सिंग अ सॉन्ग, शिल्पा सेड। तो यहाँ भी देखिए मॉडल है, तो यहाँ शिल्पा सेड दैट, स्नेहा और विल का हो गया वुड सिंग अ सॉन्ग। थर्ड नंबर, आई सेड यू कैन डू द टास्क। यहाँ पर हुआ तो आंसर देखिए, आई सेड दैट यू, कैन का क्या हो गया, मॉडल है तो कुड, यू कुड डू द
टास्क, यानी मॉडल है। ये हमने आपको जो नियम बताए सब एकदम सिंपल नियम बताए और सिंपल सेंटेंस में आपको बताए, आपको आसानी से समझ में आ सके इस तरह से है। अब देखिए समय सूचक शब्दों में परिवर्तन, आगे थोड़ा थोड़ा अब इस तरह हम इसको बढ़ाते जाएंगे। तो समय सूचक शब्दों में परिवर्तन, तो यहाँ पर आपको समय सूचक शब्द में जैसे दिस है डायरेक्ट है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा दोज, दैट, दिस का दैट, दिस का दोज, इसका प्लूरल है, हियर का देयर। अब ये भी ध्यान रखना है, अगर दैट है दिस नहीं होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट में ही होगा। तो अगर इनडायरेक्ट में दैट है दैट ही रहेगा, दोज है तो दोज ही रहेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट में है तो चेंज होगा। फिर टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, अथवा तो क्या बोलेंगे द डे बिफोर, और नेक्स्ट वीक का द फॉलोइंग वीक। उसके बाद डायरेक्ट में अगर लास्ट वीक है तो इनडायरेक्ट बनेगा द प्रीवियस वीक, टू नाइट दैट नाइट, अगो बिफोर, नाउ है तो देन, और कम है तो गो। लेकिन इसमें थोड़ा सा देख लेने का है कि अगर आने के अर्थ में कम का उपयोग हुआ है, अगर आने के अर्थ में कम का उपयोग हुआ है तब आपको परिवर्तन नहीं करना है यहाँ पर, तब कम का कम रहेगा, फिर गो नहीं करना है, वो ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, इसके बाद थोड़ा और देखते हैं। माई ब्रदर सेड दिस इज अ ग्रामर बुक, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसके अंदर आपको समय सूचक शब्दों का भी उपयोग करने को मिलेगा इसके अंदर। तो जैसे देखिए माई ब्रदर सेड दैट, कंजक्शन लग गया, और उसके बाद दिस, दिस का क्या बनेगा, अभी आपने देखा यहाँ पर दिस का क्या हो जाता है दैट, तो यहाँ दैट हो गया। तो यहाँ पर दो बार दैट हुआ, यूज हुआ, एक हमने दिस को दैट बनाया और दूसरा कंजक्शन। तो माई ब्रदर सेड दैट, दैट उसके बाद है इज, पास्ट टेंस बनेगा वॉज अ ग्रामर बुक, दैट वॉज अ ग्रामर बुक। सेकंड नंबर, ध्रुवी सेड कल्पना विल डू द एक्सरसाइज टुमारो, यहाँ भी समय सूचक बताया गया है। तो ध्रुवी सेड दैट, कल्पना विल का हो गया वुड डू द एक्सरसाइज, टुमारो का द नेक्स्ट डे, ये चेंज होगा इसके अंदर। थर्ड नंबर में पूर्वी सेड नितिन रोट ईमेल यस्टरडे, तो यहाँ भी पूर्वी सेड सब में, सबके अंदर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में, इसलिए चेंज होता जाएगा। तो दैट नितिन रोट, अब यहाँ रोट है सेकंड फॉर्म है, तो अपने आगे नियम देख चुके हैं, हैड रिटर्न, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड रिटर्न ईमेल, और यस्टरडे का द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। फिर इसी तरह से आगे नियम थोड़ा सा देख लेते हैं इसके अंदर, और आगे थोड़ा सा समझते हैं इसमें। सर्वनाम में परिवर्तन, अब इसमें देखिए आपको इसके अंदर एक कॉलम, 5 कॉलम हमने इसमें बताया इसके अंदर, तो ये कॉलम आप देखेंगे तो ख्याल में आएगा। ये 5 कॉलम में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये आपको पहले से पता है इसके बारे में, आपने टेंस का आपको ज्ञान है। तो फर्स्ट पर्सन में एक वचन में आई, बहुवचन में वी, यानी सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी। और उसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर होता है यू और उसका प्लूरल होता है यू, दोनों में यू और यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, सी, इट अथवा नेम ऐसा होता है, और उसका प्लूरल करेंगे तो क्या बनेगा दे। तो इनमें चेंज होता है, सर्वनाम में जो प्रोनाउंस है जो चेंज होता है। जैसे आई का मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये आई की फैमिली हुई, आई में इतने लोग होते हैं, कौन, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ, ये सिंगुलर हो गया। अब इसी का प्लूरल देखिए वी, इसमें कौन कौन होते हैं, तो वी, अस, और, ऑर्स, और सेल्फ्स। फिर देखिए सेकंड पर्सन में यू, जब प्लूरल है तो यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, और उसी तरह से प्लूरल हो गया तो यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ्स। ये यहाँ पर योर सेल्फ, यहाँ योर सेल्फ्स, तो प्लूरल है और ये सिंगुलर है। अब तीसरे परिवार में आते हैं, थर्ड फैमिली, कौन है, थर्ड पर्सन, उसमें प्लूरल में अगर ही है तो उसके परिवार देखिए, तो ही की फैमिली कौन कौन आएगा, ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ। और अगर सी है तो सी, हर, हर, हर्स और हर सेल्फ। और ईट है तो ईट, ईट, ईट्स, ईट्स अथवा ईट सेल्फ। और अगर प्लूरल है तो सबका मिला के दे, देम, देयर, देयर्स, देयर सेल्व्स। तो इस तरह से ये प्रोनाउन का जो आपको कोष्टक है
इसको आपको ध्यान रखने का है। और अब आगे जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो इनसे रिलेटेड होगा। तो इसमें देखते हैं, अब हम सीखेंगे क्या इसमें। सबसे पहले हम रिपोर्टेड स्पीच में हमने बेसिक नॉलेज ले लिया है। अब बेसिक के बाद हमको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हमको टेंस में परिवर्तन करना आ गया, कैसे टेंस में परिवर्तन किया जाएगा, कैसे समय सूचक शब्द का उपयोग किया जाएगा। तो अब हमको सीखना है अलग अलग प्रकार के जो है सेंटेंस, जैसे एसर्टिव सेंटेंस सीखना है जिसको बोलते हैं विधान वाक्य, इंटेरोगेटिव सीखना है जिसको बोलते हैं प्रश्नार्थ, इम्परेटिव जो है सेंटेंस सीखना है जिसको बोलते हैं आज्ञार्थ वाक्य, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सीखना है जिसको बोलते हैं उद्गार वाक्य, और ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं जिसको बोलते हैं शुभेच्छा दर्शक वाक्य। तो इन सब की हमको रिवाइज करना है। तो देखते हैं जरा इसमें आगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस पहले लिखते हैं, इसकी वाक्य रचना बनेगी। तो इसमें जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में, तो इसमें रिपोर्टर होगा, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में टोल्ड आएगा, और उसके बाद लिसनर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, फिर कंजक्शन इसमें दैट लगेगा, और बाकी का जो सेंटेंस होगा अपने क्रम में रहेगा। तो एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिखा है विनय सेड टू पराग। यहाँ रिपोर्टर भी है, लिसनर भी है। तो विनय सेड टू पराग, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर विनय सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर लिसनर है। लिसनर नहीं होगा तो सेड का सेड रहेगा, जैसे ऊपर वाक्य में हमने प्रैक्टिस किया। तो यहाँ लिसनर आ गया तो टोल्ड हो गया है। तो विनय टोल्ड पराग, कंजक्शन लग गया दैट। अब यहाँ देखिए जो अपना सर्वनाम का कोष्टक, उसके आधार पर आई, यहाँ पर आई है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन का चेंज किससे होगा, रिपोर्टर से, बोलने वाले से, विनय। तो विनय कौन है, ही, तो आई का ही हो गया। कैन का क्या हुआ, कुड, जो हमने सीखा इसके पहले, कुड सॉल्व दिस का दैट क्वेश्चन हो गया। तो विनय टोल्ड पराग दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चन। सेकंड नंबर में, ही सेड टू मी, रिपोर्टर ही और लिसनर्स मी, आई विल रिटर्न योर पेन टुमारो। तो यहाँ पर और सेड टू का हो गया टोल्ड, क्योंकि लिसनर है, और लिसनर है मी, कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला ही, तो यहाँ देखो ही हो गया, विल का वुड हो गया पीछे नियम के अनुसार, रिटर्न योर। अब योर है तो योर किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार बदलेगा, सुनने वाले के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन में मी, तो क्या बन जाएगा उसका, माई, उसके फेमिनिन जैसा हमने देखे थे, आई मी माई। तो यहाँ पर माई पेन टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट ही वुड रिटर्न माई पेन द नेक्स्ट डे। आपको जो भी चेंजेज आपने सीखे वो आपको करते जाना साथ साथ में। थर्ड नंबर देखिए, माई फ्रेंड सेड टू मी, यहाँ पर रिपोर्टर माई फ्रेंड, लिसनर मी, यू हैव वॉन द फर्स्ट प्राइज। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, अब यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन है लिसनर, लिसनर कौन है, मी, क्या होगा, आई, तो आई हो जाएगा। और हैव हमने पीछे देखा नियम में, हैव को तो क्या कर देने का है, हैड, आई हैड, और वॉन थर्ड फॉर्म रहेगा ही, द फर्स्ट प्राइज। तो माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट आई हैड वॉन द फर्स्ट प्राइज। फोर्थ नंबर में, प्रीति सेड टू स्वीटी। अब यहाँ पर देखिए रिपोर्टर और लिसनर, प्रीति स्वीटी, दिस इज योर बुक। तो प्रीति टोल्ड स्वीटी दैट, कंजक्शन हो गया। अब दिस का क्या बनेगा, दैट, इसका बनेगा वॉज। योर कौन है, लिसनर, लिसनर कौन है, स्वीटी, सी का क्या हो गया, हर। तो हर, क्योंकि ये सब किसके ऑब्जेक्ट के रूप में काम आ रहे हैं सब, तो हर बुक। तो हो गया प्रीति टोल्ड स्वीटी दैट वॉज हर बुक। ही सेड टू अमन, आई डू नॉट हेट यू। तो यहाँ पर ही सेड टू अमन, तो यहाँ पर रिपोर्टर ही, लिसनर अमन। तो यहाँ देखिए ही टोल्ड अमन, कंजक्शन दैट, आई फर्स्ट पर्सन, ही, डू का सेकंड फॉर्म डिड, नॉट, हेट, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो है किस में आएगा, लिसनर, अमन, और अमन ही का क्या हो गया, हिम, ऑब्जेक्ट रूप में हिम हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ही टोल्ड अमन दैट ही डिड नॉट हेट हिम। अब आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नार्थ वाक्य। इसमें रिपोर्टर होगा सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में किसका उपयोग होगा, इसमें आस्क्ड अथवा इंक्वायर्ड,
इनका उपयोग होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, यहाँ टोल्ड नहीं आएगा। उसके बाद लिसनर होगा जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इस तरह से रहता है। और उसके बाद यहाँ कंजक्शन दैट नहीं आएगा, दैट के बदले में इफ या वेदर और अथवा तो WH का प्रश्न सूचक शब्द आएगा और आगे का वाक्य रचना जो रहेगा। तो इसमें थोड़ा समझेंगे कंजक्शन के बारे में। इफ वेदर कब आएगा कि जब सहायक क्रिया से प्रश्न शुरू हुआ हो तब। जैसे आई एम ए क्लेवर मैन ऐसा लिखा है तो आगे एम लगा दो, एम आई ए क्लेवर मैन, तो यानी सहायक क्रिया आगे हो गई। तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, डज, ये सभी अगर आगे आ जाते हैं तो प्रश्न बन जाएगा। और जो प्रश्न बन जाएगा तो ऐसा प्रश्न हो कि जिससे सहायक क्रिया हो तो वहाँ आपको इफ या वेदर लगाना है। अदरवाइज आपको WH का प्रश्न सूचक शब्द लगाना है। WH में क्या आता है, वाट, वेयर, वाई, हु, विच, हाउ, ये सब लिखे हों तो आपको कंजक्शन में ये रख देना है। वाट है तो वाट रख देने का, वेयर है तो वेयर रख देने का, जो भी है वो आपको वही रख देना है। लेकिन अगर सहायक क्रिया से प्रश्न है तो उसको लिए आपको इफ या वेदर में से कोई एक रखना है। देखते एग्जाम्पल। अमित सेड टू श्वेता, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। अब यहाँ देखिए WH का शब्द प्रश्न सूचक शब्द है, WH से है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अमी आस्क्ड श्वेता, सेड टू का क्या हो गया, आस्क्ड, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो अमी आस्क्ड श्वेता प्रश्न सूचक शब्द है WH, तो वो का वही रहेगा व्हाट। उसके बाद आर। अब यहाँ पर आपको वो भी देखना है कि जैसे यू है तो यू कौन है, लिसनर, लिसनर कौन है, श्वेता, श्वेता कौन है, सी। तो इसके अनुसार इसको बदलेंगे तो सी के साथ में आर का वेयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इसका वॉज हो जाएगा क्योंकि सी है यहाँ पर। तो व्हाट वाज सी, ऐसा व्हाट वाज सी डूइंग, नाउ का देन, और क्वेश्चन मार्क निकल जाएगा, इन्वर्टेड कोमा तो निकल जाता है। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो गया। आई सेड टू द ओल्ड मैन, कैन आई हेल्प यू। अब यहाँ देखिए यहाँ पर सहायक क्रिया है कैन, आगे आ गई, क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर इफ या वेदर से शुरू करेंगे इसको, तो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में लेंगे। आई आस्क्ड द ओल्ड मैन, आई आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ, यहाँ हमने लगा दिया इफ या वेदर में कोई एक, तो इफ लगाया। और उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन, तो यहाँ बोलने वाला आई, तो आई, कैन का कुड, हेल्प, यू सेकेंड पर्सन, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का ऑब्जेक्ट के रूप में हिम, ही का हिम। तो हो गया आई आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ आई कुड हेल्प हिम। सीता सेड टू राम, विल यू ब्रिंग दिस डियर फॉर मी, क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी सहायक क्रिया है। तो देखिए सीता आस्क्ड राम, कंजक्शन में हो गया इफ। और उसके बाद यू, लिसनर कौन, राम, राम यानी ही, विल का वुड, ब्रिंग, दिस का दैट, डियर, फॉर, मी, लिसनर, सॉरी मी है आई के साथ है तो ये हुआ रिपोर्टर कौन, सीता, सीता यानी सी, क्या हो गया, हर, तो ऑब्जेक्ट रूप में। तो सीता आस्क्ड राम इफ ही वुड ब्रिंग दैट डियर फॉर हर। फोर्थ नंबर देखिए, पवन सेड टू मयंक, वेयर वर यू यस्टरडे। तो यहाँ पर पवन आस्क्ड मयंक, यहाँ पर WH है तो वही रहेगा वेयर। उसके बाद यू, लिसनर कौन, मयंक, क्या हुआ, ही। वेयर का क्या, वर का क्या बन जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, वॉज, वेयर, वॉज हो या वर हो, क्या बना देना है, हैड बीन। तो ही हैड बीन यस्टरडे का द प्रीवियस डे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा प्रैक्टिस में। ऋतिक सेड टू मी, हुज पेंसिल इज दिस। तो ऋतिक आस्क्ड मी, हुज पेंसिल, इसका हो गया वॉज, दिस का हो गया दैट, और यहाँ पर WH है तो वही रहेगा हुज। इस तरह से एक सेंटेंस और है, ही सेड टू द गार्ड, व्हेन डज द ट्रेन स्टार्ट। तो यहाँ पर ही, यहाँ इंक्वायरी भी हो सकती है, आस्क्ड भी हो सकता है, इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड द गार्ड। व्हेन है तो WH है तो व्हेन रहेगा, डज का हो गया डिड, पास्ट टेंस, द ट्रेन स्टार्ट। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। अब देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर अज्ञार्थ वाक्य है तो इसमें आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना है।
जैसे विनती है तो रिक्वेस्टेड हुआ, आज्ञा है तो ऑर्डर्ड हुआ, आदेश है तो कमांडेड हुआ, सलाह के लिए एडवाइज्ड हुआ, सजेस्टेड है तो सूचन, उसके बाद सूचना है तो इंस्ट्रक्टेड, नोटिस्ड, चेतावनी है तो वार्निंग वार्नेड, धमकी है तो थ्रेटनेड, और मांग है तो आस्क्ड। अगर आपको अस्पष्ट दिखता हो तो टोल्ड या आस्क्ड भी आप लगा सकते हैं। और इसके लिए वाक्य बनाएंगे तो रिपोर्टर होगा, रिपोर्टिंग वर्ब इनमें से कोई एक होगा, ऊपर बताया गया है, लिसनर होगा। उसके बाद अगर ये वाक्य जो है निगेटिव है तो नोट टू, और अगर वाक्य पॉजिटिव है तो टू कंजक्शन लगेगा। यहाँ पर दैट नहीं लगाना है आपको, दैट के बदले में टू या नॉट टू, निगेटिव में नॉट टू और पॉजिटिव में टू लगाना है। और उसके बाद इसके बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर वाक्य आपका बनेगा आगे। एग्जाम्पल देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, मालिक ने नौकर से कहा गेट आउट। तो यहाँ पर होगा द मास्टर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, यहाँ सेड टू का क्या हो गया ऑर्डर्ड, और यहाँ पर कंजक्शन दैट नहीं, क्या लग गया टू, तो टू गेट आउट। सेकंड देखिए, आई सेड टू हिम प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज रिक्वेस्ट, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, और यहाँ कंजक्शन टू प्लीज निकल गया क्योंकि ये तो रिक्वेस्टेड के लिए था। आगे क्या बचा गिव, टू गिव, यहाँ टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, टू गिव और मी, और उसके बाद यहाँ पर इसके लिए योर, यहाँ योर पेन है तो योर के किसके अनुसार, मी बदला आई के अनुसार तो मी का मी रहेगा, और योर बदलेगा किसके अनुसार लिसनर हिम के अनुसार तो हिज हो जाएगा हिज पेन। तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू गिव मी हिज पेन। थर्ड नंबर, प्रिंसिपल से टू करण बी रेगुलर, एडवाइज हुआ तो प्रिंसिपल एडवाइज्ड करण टू बी रेगुलर। फोर्थ नंबर में, टीचर से टू स्टूडेंट्स ओपन योर बुक, तो टीचर इंस्ट्रक्टेड, ऑर्डर भी हो सकता है, अमुक चीज कॉमन भी है, तो टीचर इंस्ट्रक्टेड स्टूडेंट्स टू ओपन योर स्टूडेंट्स, प्लूरल है तो दियर, ऑब्जेक्ट रूप में दियर बुक। मार्च सेड द कैप्टन टू हिज सोल्जर, कैप्टन ने अपने सैनिकों से कहा आगे बढ़ो, तो यहाँ पर द कैप्टन कमांडेड, तो यहाँ आदेश हुआ कमांडेड हिज सोल्जर्स टू मार्च। सिक्स नंबर में, द डॉक्टर सेड टू हर डोंट ईट टू मच, तो द डॉक्टर सजेस्टेड, सजेशन हो गया, हर निगेटिव है तो नोट टू, पहले नोट आएगा, नोट टू ईट टू मच। उसके बाद नया सेंटेंस इसी में आता है, एडजस्ट होता है, अनुमति, सुझाव, सूचन इनसे संबंधित होगा, जिसको हम लेट शब्द का कहते हैं, इसका उपयोग करना, लेट्स। तो अब ये वाक्य रचना देखिए दो तरह से बनती है, इसमें रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर इसके अंदर जो है सजेशन हुआ, प्रपोज्ड हुआ, इनका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, और लिसनर होगा। उसके बाद कंजक्शन में टू, पॉजिटिव में, निगेटिव में नॉट टू, और उसके बाद तुरंत लेट, और फिर वाक्य बनेगा। एक वाक्य रचना ये है। सेकंड है कि आप रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर, उसके बाद आप टू मत लगाइए, दैट लगाइए, तो जब दैट लगाएंगे तो सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, और साथ में क्या लगाना पड़ेगा शुड। तो ये इस तरह की वाक्य रचना बनती है। दोनों देख लेते हैं। पूर्वी सेड टू हर मदर लेट मी हेल्प यू मम्मी, तो यहाँ पर जो है आप लेट का उपयोग देख रहे हैं, तो ये अनुमति, सुझाव या सूचन से संबंधित वाक्य माना जाएगा। तो यहाँ पर पूर्वी सजेस्टेड हर मदर, यहाँ सजेस्टेड हो गया हर मदर, टू लगा रहे हैं तो टू लेट, टू के बाद तो लेट आएगा, टू लेट मी, और मी यानी पूर्वी यानी क्या हुआ हर, हेल्प यू, सेकंड कौन है मदर, हर। तो इस तरह से पूर्वी सजेस्टेड हर मदर टू लेट हर हेल्प हर। सेकंड नंबर, मयूर सेड टू मयंक लेट्स गो टू जिम, अब यहाँ लेट्स में लेट अस दोनों जुड़ा हुआ है, लेट अस, तो मयूर सेड टू मयंक, तो मयूर प्रपोज्ड मयंक, दरखास्त करना, रिक्वेस्ट करना, सजेशन करना, सजेस्टेड भी आ सकता है, तो प्रपोज्ड मयंक टू लेट, यहाँ पर अस था क्या हो गया देम, टू लेट देम गो टू जिम। थर्ड नंबर, आदित्य सेड टू हिज फादर लेट मी ज्वाइन द कॉमर्स, तो आदित्य रिक्वेस्टेड हिज फादर टू लेट, यहाँ टू लग गया, टू लेट मी, मी यानी आदित्य यानी हिम,
join the commerce. उसके बाद है फादर सेड टू हिज सन डोंट लेट हिम डिस्टर्ब. तो फादर सजेस्टेड हिज सन नेगेटिव है, नोट टू लेट हिम डिस्टर्ब. माई फ्रेंड टोल्ड मी लेट्स हैव सम स्नैक्स. तो यहाँ पर माई फ्रेंड सजेस्टेड मी, अब यहाँ देखो दैट लगाया हमने, तो दैट, अब यहाँ पर लेट्स है, इसमें अस लगाया तो क्या बन गया वी. तो दैट वी शुड हैव सम स्नैक्स. तो आपको जब दैट लगाना है तो सब्जेक्ट आएगा, जो भी योग्य सब्जेक्ट होगा, और शुड खास आएगा, तो ये लगाना है. फिर देखिए द सन सेड टू द पीपल लेट अस नॉट फाइट विथ वन अनदर. तो द सन सजेस्टेड द पीपल, लोगों को सलाह दिया संत ने, दैट दे शुड लेट अस. तो यहाँ पर क्या हो गया, पीपल के अनुसार क्या हो गया, दे. तो दे शुड नॉट फाइट विथ वन अनदर. उसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है उद्गार वाक्य. यहाँ आप देखिए वाव शब्द उपयोग किया गया होगा, तो प्रशंसा में होगा एक्सक्लेम्ड विथ प्राइस, एडमायर, एप्रिसिएशन. एलास शब्द है, दुख के लिए उपयोग किया जाता है, एक्सक्लेम्ड विथ सैड अथवा सोरो. हुर्रे शब्द उपयोग किया गया है, आनंद या खुशी से दर्शाता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, डिलाइट, ग्लैड. क्रोध एक्सक्लेम्ड विथ एंगर. घृणा तिरस्कार हो तो एक्सक्लेम्ड विथ डिसलाइक, डिसगस्ट और हेट्रेड. ओह अथवा ओ शब्द यूज हुआ तो आश्चर्य के लिए है, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड और वंडर. उसके बाद है प्रेम या लगाव संबंधी कोई वाक्य है तो एक्सक्लेम्ड विथ लव. दया सहानुभूति संबंधित है तो एक्सक्लेम्ड विथ पिटी और सिंपैथी. और डर या भय से हो तो एक्सक्लेम्ड विथ फियर. तो ये हमारे एक्सप्रेशंस हैं. इन एक्सप्रेशंस के आधार पे हम इसको बताएंगे, और अभी एक वीडियो हम बनाएंगे दूसरा, जिसके अंदर आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी उसके अंदर. और अभी आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट स्पीच के हिसाब से खाली देखना है इसके अंदर. तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टेड, इसके अंदर एक तो रिपोर्टर होगा, शुरुआत में रिपोर्टिंग वर्ब होगा ऊपर अनुसार एक्सक्लेम्ड विथ लगा करके, और टू लिसनर, लिसनर के साथ टू लगा देंगे, और दैट, और उसके बाद वाक्य को पूरा करेंगे. जैसे देखिए तेजस सेड टू हिज फ्रेंड व्हाट ए पिक्चर. अब यहाँ देखिए ये एक्सक्लेमेशन है, व्हाट ए पिक्चर. तो यहाँ पर इसको जब हम SI2 बनाएंगे एक्सक्लेमेटरी को, तो बोलेंगे इट इज़ ए गुड पिक्चर, इट इज़ ए वेरी गुड पिक्चर, ऐसा हम बनाएंगे इसको. ये आपको आना चाहिए, तब आप इसको कन्वर्ट कर पाएंगे डायरेक्ट स्पीच में. तो देखिए हमने कैसे बनाया, तेजस एक्सक्लेम्ड टू हिज फ्रेंड, यहाँ पर रिपोर्टर लिसनर. अब यहाँ विथ, उसने व्हाट ए पिक्चर यानी प्रशंसा किया, तो विथ प्राइज या विथ एडमायरेशन. दैट, अब यहाँ पर ये वाक्य को जो हम कन्वर्ट किए SI2 में, उसका इंडायरेक्ट बनेगा. तो हमने क्या किया इसका कि इट इज़ ए वेरी गुड या वेरी नाइस पिक्चर. तो क्या हो गया, इट वाज अ वेरी नाइस पिक्चर. आपको पता है व्हाट या हाउ एक्सक्लेमेटरी में उपयोग होता है कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोलने के लिए, तो वहाँ हम वेरी, रियली, इंडीड ऐसे शब्द लगाते हैं इसको. फिर उसके बाद सेकंड देखिए इसमें, भावेश सेड हाउ डर्टी. भावेश ने कहा, तो हाउ डर्टी, हाउ इट इज़ या इट इज़ वेरी डर्टी. इसको जब हम एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा ये कि इट इज़ वेरी डर्टी, ऐसा बोल सकते हैं इसके अंदर. तो यहाँ पर बनाएंगे भावेश एक्सक्लेम विद डिसलाइक. यहाँ पर डिसलाइक शब्द आ गया क्योंकि ये डर्टी शब्द बोला गया. तो दैट इट वाज वेरी डर्टी. यहाँ आपको खास ध्यान रखना कि एक्सक्लेमेटरी का SI2 आता है, उसके आधार पर आपको इसको SI2 में कन्वर्ट करके और फिर इंडायरेक्ट बनाना है. फिर देखिए जॉन सेड टू मैरी वाओ यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. तो जॉन एक्सक्लेम टू मैरी विथ एडमायर, यहाँ भी प्रशंसा हो रही है. दैट, अब यहाँ यू कौन है, लिसनर, मैरी, सी, आर वॉज, सी के साथ वॉज, लुकिंग, और उसके बाद इसको हम थोड़ा करके बताएंगे बढ़ा करके, तो वेरी ब्यूटीफुल, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. जॉन एक्सक्लेम टू मैरी विथ एडमायर दैट शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. फोर्थ नंबर में माई मदर सेड अलास माई सिस्टर इज़ नो मोर. मेरी बहन अब नहीं रही. तो यहाँ पर माई मदर एक्सक्लेम विथ सैड, दुख के, अलास शब्द है तो दुख के लिए है, दैट हर सिस्टर वॉज नो मोर. फिफ्थ नंबर में
मास्टर सेड टू भोला, हाउ केयरलेस यू आर। यहाँ पर देखिए तो एंग्री के अर्थ में है, जैसे गुस्से में कहा गया हो। तो मास्टर एक्सक्लेम्ड टू भोला विथ एंगर, एक्सप्रेशन है यहाँ पर, दैट ही वॉज वेरी केयरलेस। जिस तरह से अगर आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे तो उसका उपयोग आप करें। अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इसमें आपको विश्ड या प्रेड का उपयोग करना होता है। रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब लगता है इसके अंदर, विश्ड वगैरह, लिसनर और दैट। मदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु बनो। तो मदर विश्ड मी, यहाँ हो गया सेट का विश्ड हो गया, विश्ड मी शुभेच्छा देना, दैट। अब यहाँ पर यू यानी मी क्या हो गया, आई, मे माइट लिव लॉन्ग। सेकंड नंबर, ही सेड टू मी थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ देखिए ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा थैंक यू वेरी मच, यानी उसने मुझे आभार व्यक्त किया। तो सीधा लिख देने का ही थैंक्ड मी वेरी मच, ही थैंक्ड मी वेरी मच। थर्ड नंबर, विनीता कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट सेड विनय। विनय ने कॉन्ग्रेचुलेशन किया विनीता को। तो देखिए विनय कॉन्ग्रेचुलेटेड विनीता फॉर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट। तो इस तरह से विशिंग के जो शब्द हैं जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं उनको आपको इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों हमारे इस जो है वीडियो में हमने सब प्रकार के सेंटेंस में एग्जाम्पल के साथ आपको लगभग हर तरह के और बिल्कुल इजी वे में हमने समझाने का प्रयास किया। और अब अगले वीडियो में थोड़े हम डायलॉग्स वगैरह भी लेंगे इसके अंदर कि किस तरह से परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और ये जो हमने वीडियो चर्चा किया ये आपको स्टैंडर्ड 9 to 12 में इजीली आपको इसके अंदर बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सकते हैं अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। थैंक यू।